पॉलिटी 500 क्वेश्चंस का तो आज वीडियो नहीं बना पाया बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन इंग्लिश इडियम्स के पार्ट 3 बना रहे हैं आज। सभी लोग वीडियो देखें और लाइक करें ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज बढ़ाएं। लोग इंटरेस्टेड कम हो रहे हैं। जो गलतियां हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, सभी लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ 100 तक हो चुके थे हम लोगों के, वर्ड्स आई व्यू तक हो चुके थे पार्ट 2 में। वर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू, सरसरी निगाह से, मतलब जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो वो ऊपर से ओवरव्यू ले लेती है ना, भी ऊपर से कि हाँ नीचे क्या चल रहा है ज़मीन में। तो वर्ड्स आई व्यू मतलब होता है ओवरव्यू ले लेना किसी चीज़ का, किसी भी मैटर का, है ना। 101वें में आते हैं वर्ड्स ऑफ फीदर। वर्ड्स ऑफ फीदर होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, कहते हैं ना कि जैसे बर्ड्स मतलब होते हैं पक्षियों का झुंड हो गया। तो जैसे पूरे जो पक्षी होंगे एक झुंड में होंगे तो वो कैसे होंगे, एक ही प्रवृत्ति के होंगे, एक ही समान उड़ रहे होते हैं। उनकी गति या उनकी हाइट, कितनी हाइट पे जाना, वो सब एक समान प्रवृत्ति के ही होते हैं, तो बिल्कुल एक जैसा ही बिहेवियर करते हैं, तो एक ही प्रवृत्ति के होते हैं। पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ फीदर। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, सेम ही है, एक ही प्रवृत्ति के लोग, वही हो गया। वर्ड्स ऑफ टुगेदर, अब यहाँ पे इडियम्स आया 103। वर्ड्स ऑफ टुगेदर यानी सिमिलर पीपल टेंड टू एसोसिएट विद ईच अदर, एक तरह के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल जैसे वर्ड्स ऑफ टुगेदर, जो भी लोग एक साथ होंगे, या वर्ड्स ऑफ फीदर बनेंगे, वो लोग कैसे होंगे, एक ही प्रवृत्ति के होंगे, उनके इंटरेस्ट सेम ही का टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। बाइट वंस लिप्स यानी कंट्रोल वंस एंगर, अपने गुस्से को काबू करना है। मतलब हम लोगों को गुस्सा आता है तो एक बार हम लोग अपने होठों को दबा लेते हैं ताकि जो हम लोग बोलना चाहते हैं गुस्से में वो ना बोल पाए ना, तो अपने गुस्से को क्या कर लेते हैं, काबू कर लेते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट होता है इंग्लिश मीनिंग हुआ टू एंटर विद रेजिग्नेशन अपॉन ए डिफिकल्ट कोर्स ऑफ एक्शन, हिचकिचाहट के साथ कोई कठिन कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट होता है मतलब धूल फाँकना। धूल फाँकना किसे कहते हैं, जब हम लोग पराजित हो जाते हैं, कहते हैं धूल चाट गया वो, है ना, तो पराजित होना, बाइट द डस्ट। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। ब्लैक शीप, वो ये वाला हो भी चुका है। ब्लैक शीप एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार के लिए क्या हो, अपनी टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण है। पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली स्लैश टीम etc। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। प्लेज द टेल, प्लेज द टेल का मतलब होता है टू स्टार्ट ए मूवमेंट, बिगिन ए न्यू अंडरटेकिंग, कुछ नया शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले होता है एक सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव हो। ब्लाइंड एले मतलब बिल्कुल रुका हुआ है कार्य, वहाँ पे आगे बढ़ नहीं रहा है ना, तो अब ऐसी कंडीशन क्या होती है, ब्लाइंड एले हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 110 आता है। ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट होता है एक ऐसे पर्सन के साथ मीटिंग करना जिससे हम कभी पहले मिले ना हो, तो उसको ब्लाइंड डेट कहते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से मिलना होता है, ब्लाइंड डेट। क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, मतलब ब्लड स्वेट एंड टीयर्स का मतलब हो जाता है ए लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड सफरिंग, मतलब कहते हैं ना हमने अपना पसीना भी दिया, खून भी दिया और आंसू भी, ये सब कुछ दिया, मतलब किसी जॉब के लिए या किसी काम के लिए, तो काफ़ी प्रयास एवं परेशानी भी झेली, है ना। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी सपोर्ट एंड अपोज, पक्ष एवं विपक्ष, मतलब क्या करना, पहले कभी गर्म बहना तो कभी ठंडा बहना, यानी कभी सपोर्ट कर देना तो कभी मतलब उसका विरोध कर देना, पक्ष एवं विपक्ष बन जाना। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू बी रेसोल्यूट, कभी समर्थन करना कभी विरोध करना, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, टू प्रेज वन सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब होता है शाही व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको खानदानी और रॉयल होगा ना, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, शाही व्यक्ति होता है। ब्लू बुक होता है, ब्लू बुक सरकारी रिपोर्ट होती है, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग होता है एजुकेटेड बट पेंडेटिक लेडी, शिक्षित लेकिन अपने ज्ञान का दिखावा करने वाली महिला, ब्लू स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। ब्लू आइड बॉय यानी वेरी डियर या अट्रैक्टिव, जिसकी कहते हैं नीली सी नीली आँखें, आँखों का रंग सुनहरा, मतलब जिसकी बिल्कुल गहरी झील जैसी नीली आँखें हैं, तो मतलब कैसा वो बहुत प्यारा लग रहा है, लुक उसका कितना अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव होता है।
क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब कहते हैं ना शरीर से और आत्मा से। जो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए शरीर से और आत्मा से अच्छा करने की सोचता है तो क्या कहता है इंटायरली, यानी वो कम्प्लीटली उसके साथ है, पूर्णतया है उसके साथ, बाई बॉडी और बाई सोल, है ना। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, आकस्मिक विपत्ति। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं बोल ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन होता है सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण होता है। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कहते हैं ना हड्डी, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की हड्डी। बोन टू पिक मतलब टू एंग्री विथ समबडी अबाउट समथिंग एंड वांट टू वे इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, मामले को निपटाना। बोन टू पिक मामले को निपटाना। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी हिडन ब्लेसिंग। कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप का या हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे सामने कैसा होता है, बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, छिपा हुआ वरदान होता है। बॉसम फ्रेंड मतलब फास्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं ब्रेन फैट। ब्रेन फैट मतलब सिखाया गया, टॉट। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं ब्रेड द बटर। ब्रेड द बटर का मतलब होता है मटेरियल वेलफेयर, भौतिक भलाई, ब्रेड एंड बटर। क्वेश्चन नंबर 127 पे आते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना होता है, ब्रेक द साइलेंस टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस। ब्रीथ वंस लास्ट टू पास अवे या टू डाई, मर जाना। क्वेश्चन 129 पे आते हैं ब्रिक्स एंड मोर्टार। ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, मोर्टार मतलब हो गया वो आपका बालू वगैरह हो गया, क्या तो कंक्रीट का बनाया हुआ, सीमेंट का मसाला वगैरह हो गया। तो फिर उसका मतलब होता है ब्रिक्स एंड मोर्टार से जब मिल के कुछ भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, भवन बनेगा, बिल्डिंग्स बनेगी। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मतलब टू कन्विंस, समझाना। और कोई भी व्यक्ति भटक गया हो कोई व्यक्ति किसी बात पे जिद पे अड़ गया हो, उसको क्या करना, ब्रिंग होम कर लेना, यानी कि उसको कन्विंस कर लेना, मना लेना, समझा लेना। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं ब्रिंग टू बैक। ब्रिंग टू बैक का मतलब होता है टू पनिश, सजा देना। ब्रिंग टू बैक मतलब टू पनिश, सजा देना। क्वेश्चन नंबर 132 पे आता है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट मतलब उजाले पिलाना, किसी भी चीज़ को उजाले पिलाना मतलब क्या होता है कि उसको डिस्क्लोज कर देना, दिखा देना, उजागर कर देना। जैसे कोई भी आदमी गलत है, उस पर्सन को लाइट पिला देना, कहते हैं ना लाइट, अब तुम उजाले पे आ गए हो, तो मतलब तुम जितना छिप रहे थे वो सब दिख गया ना, उजागर हो गया, दिखाना हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट होता है दिन दहाड़े, यानी कि इन द डे लाइट, मतलब कोई भी काम कहते हैं ना कि दिन दहाड़े हत्या हो गई, दिन दहाड़े खून हो गया ना, उस टाइप से। 134 पे आते हैं ब्रोकन रीड। ब्रोकन रीड का मतलब होता है ए वीक अनरिलायबल पर्सन, हिंदी मीनिंग होता है एक कमज़ोर अविश्वसनीय व्यक्ति। कहते हैं ना ब्रोकन रीड है वो, मतलब अनरिलायबल है, मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है स्टेट ऑफ डीप थॉट, विचार मग्नता। ब्राउन स्टडी स्टेट ऑफ डीप थॉट। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है डे ड्रीम, सुनहरे सपने देखना। ब्राउन स्टडी करना, कहते हैं ना दिन में सपने देख रहा है, ब्राउन स्टडी कर रहा है, वो सुनहरे सपने देख रहा है। 137 में आते हैं बुल इन द चाइना शॉप। वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन अ डेडिकेटेड सिचुएशन, जो जगह के अनुकूल ना वहाँ पे, जैसे कि सांड किसी चाइना शॉप में पहुँच जाए तो क्या करेगा, पूरी की पूरी चाइना शॉप तो तोड़ डालेगा। चाइना शॉप तो वैसे भी चाइना का माल कमज़ोर होता ही है ना। क्वेश्चन 138 पे आते हैं बर्न ए होल इन द पॉकेट। बर्न ए होल इन द पॉकेट, कहते हैं ना किसी की जेब में छेद हो जाना या जेब में आग लग जाना। तो जब जेब में आग लगने का मतलब क्या होता है कि मनी बहुत जल्दी जल्दी स्पेंड हो रही, खर्चा हो रही, शीघ्रता से खर्च हो रहा है पैसा। क्वेश्चन नंबर 139 आते हैं बर्न वंस बोट्स टू बैक ऑन ए डिसीजन। किसी फैसले पे क्या होना है, वापस आ जाना या फैसला बदल लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं बर्न्स वन फिंगर टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल। जब अपनी उंगली को जलाएंगे तो खुद को ही नुकसान कर बैठेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 141 पे आते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब दोनों छोर पे क्या कर देना, मतलब कैंडल जला देना, यानी कि देर रात और सुबह जल्दी मेहनत करना, मतलब सुबह भी मेहनत कर रहे हैं, शाम को भी मेहनत कर रहे हैं। बर्न द मिडनाइट ऑल, यही देखो सेम टाइप का है, देर रात तक मेहनत का। बर्न द मिडनाइट ऑल मतलब रात्रि का तेल ख़त्म कर देना, मतलब रात में इतना पढ़ना कि तेल ही ख़त्म हो जाना, तो देर रात तक मेहनत करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन होता क्या था ना, हॉट इशू हो गया है, बर्निंग क्वेश्चन हो गया मतलब धकता क्वेश्चन हो गया, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉट इशू हो जाता, कोई खास विषय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं बर्नड हिज बोट्स टू डू दैट मेक्स इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। कफन बांध कर निकलना कहता है बर्नड हिज बोट्स। क्वेश्चन नंबर 145 पे बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब टू एंड एनिमिटी या हॉस्टिलिटी, दुश्मनी खत्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 146 पे आते हैं बाई ए लेमन। बाई ए लेमन का मतलब होता है टू बाई समथिंग देन इज वर्थलेस, बेकार चीज़ खरीद लेना। बाई ए लेमन मतलब ऐसी चीज़ खरीद लेना जो वर्थलेस है ना, बेकार की चीज़ खरीद लेना। क्वेश्चन नंबर 147 बाई ए पिग इन पॉक, टू बाई विदाउट नोविंग एग्जैक्ट वैल्यू। बाई ए पिग इन पोक मतलब बिना किसी सही मोल जाने कुछ भी खरीद लेना। जैसे हमें किसी चीज़ की वैल्यू पता ना हो कि ये चीज़ कितने की आती है कितने की नहीं आती है, हम उसको खरीद लें, तो बिना सही मोल जाने कुछ भी खरीद लेना। क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं बाई एंड बाई। बाई एंड बाई मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। सेकेंड 149 पे आते हैं फिर बाई एंड बाई। बाई एंड बाई का एक मीनिंग हो जाता है बिफोर लॉन्ग या सून, जल्दी। और क्वेश्चन नंबर 150 पे आते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन है बाई एंड लार्ज ऑन द होल स्पीकिंग जनरली, मोटे तौर पर। बाई एंड लार्ज मोटे तौर पर, कहते हैं ना मोटा मोटा, मोटे तौर पर ये जान लो, बाई एंड लार्ज जान लो, ऑन द होल स्पीकिंग जनरली। ठीक है, चलिए होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तब तक लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आपका कल मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू।